Are you alright? क्या हुआ, कुछ थकी हुई लग रही हो तुम? आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ? कल पेजेस प्रेस में जाने। हाँ वो डोंट वरी, मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगी। अच्छा वो बाद में देखेंगे, अभी ये पेन रखो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ पहले। थैंक यू। मैं यही इंतजार कर रही थी कि कोई आए और मैं रिक्वेस्ट कर सकूं। इंतजार कर रही थी तुम? क्या हो गया तुम्हें? बेल बॉय को आवाज देती, मैं तुम्हें कॉफी बना के दे देता। वो मुझे ख्याल ही नहीं आया। एक मिनट। आर यू ऑलराइट? आई मीन तुम कुछ फिक्रमंद सी लग रही हो, कुछ हुआ? आई एम फाइन। आप नजूमी कब से बन गए? किसी को समझने के लिए नजूमी होना जरूरी नहीं है, दोस्त होना काफी है। और दोस्ती क्या है? देखो मेरी नजर में दोस्ती दो लोगों के बीच में एक ना नजर आने वाला मजबूत पुल है। इसका असल हुस्न ये नहीं है कि दो लोग एक साथ हैं, इसकी असल खूबसूरती ये है कि ये दिखाई भी नहीं देती, लेकिन फिर भी दो इंसानों को अपनायत की डोर में बांध देती है। यही दोस्ती है तो? देखो तुम अगर दोस्ती को एक्सप्लेन करना चाह रही हो तो ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोस्ती का फिनोमेना ऐसा नहीं है कि जिसे एक्सप्लेन किया जा सके। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। आप सिर्फ इसे महसूस करते हैं, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, बहुत खूबसूरत बात किया आपने। तो क्या कोई दोस्त याद आ रहा है? साहिब का फोन आया था। ओह तो ये बात है, मगर वो तुम्हारा दोस्त तो नहीं है, वो कुछ और है। खैर तो है ना? पहले मैं और साहिब दोस्त ही थे, बचपन से दोस्ती थी। खालातें रहती थी और फिर जब वो अमेरिका शिफ्ट हुई तो हम रोज ही बात करते थे। पटाख खत लिखा करता था। फिर ना जाने कब मंगनी हो गई और हमारे जज्बात भी बदल गए। तो ये अच्छा हुआ ना, एक रिश्ता गहरा होते होते एक दूसरे रिश्ते में सिमट गया और एक नया रंग बन गया। जैसे मिसाल के तौर पे समुद्र के ऊपर जब सूरज डूब रहा होता है तो एक नया रंग बनाता है, तो ज्यादा खूबसूरत लगता है। पर ये चेहरे पर परछाइयां सी क्यों है? फोन पर लड़ाई हुई है क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। वो साहिब जिद कर रहा है, खामख अपनी बात मनवाना चाह रहा है। कह रहा है कि शादी अगले महीने होनी चाहिए, बस बहुत हो गया। वो एक्चुअली कराची एक कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा है। खाला भी वहीं रहती हैं, तो वो इंसिस्ट कर रहा है कि मैं भी 2 हफ्तों के लिए आ जाऊं। हम घूम फिर भी लेंगे और मिल भी लेंगे। तो क्या फैसला हुआ? उसने डायरेक्टली जाके दादी अम्मा से पूछ लिया और दादी अम्मा को मना करना चाहिए था, उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। अब ऑब्वियसली मैं नहीं जा सकती, इतना काम पड़ा हुआ है। साहिब भी ना बहुत तंग करता है। कैसी बातें करती हो तुम? कोई इतनी चाहत से बुला रहा है और तुम कह रही हो कि वो तंग करता है? That's not fair. अच्छा एक काम करो, तुम इस आर्टिकल की वजह से परेशान हो, भूल जाओ इसे। थोड़ा बहुत लिखना मुझे भी आता है, इसे मैं कंप्लीट कर लूंगा, तुम जाओ। आप मुझे जाने दे रहे हैं?
कोर्स मैं कोई जालिम समाज थोड़ी हूँ जो दो दिलों को मिलने से रोक देगा। थैंक यू। असल में हम 2 साल से नहीं मिले। माय गॉड, ये तो और भी बड़ी ज्यादती है। ऐसे हालात में 2 साल तो क्या, 2 दिन भी बहुत होते हैं। खाला भी बहुत प्यार करती है मुझसे। अम्मा के बाद वो चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन मैं दादी और अब्बू से बहुत अटैच थी और नहीं गई। अब खाला भी आ जाएंगी। शादी के लिए? ऐसे कितनी हैरानी की बात है, तुमने आज तक मुझे साहिब की कोई तस्वीर नहीं दिखाई, हालांकि हमारी अच्छी खासी दोस्ती है। Are you serious? हाँ। Yeah. Very nice. बहुत अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा भी है और मेरा ख्याल भी बहुत रखता है। तो परेशानी किस बात की है? अच्छा, कब जाना है? आज ही चले जाओ। Seriously? You're too good. No, I'm not. I'm just doing myself a favor. You know, मैंने अखबार चलाना है, इसलिए मुझे अपने कॉलीग्स को पैम्पर करना पड़ता है और करना चाहिए भी। लेकिन एक बात का ख्याल है, ये अखबार मेरी जान है और ऐसा ना हो कि कहीं तुम जाओ और वापस ना आओ, मेरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? मुझे खुद अपने आप पर एतबार नहीं है मोहतरमा। बात यह है कि मोहब्बत में इंसान की कैफियत बिल्कुल वैसी होती है जैसे समुद्र में डूबने वाले की कैफियत होती है। दूर से समुद्र बड़ा खूबसूरत लगता है, इंसान को अपनी तरफ खींचता है, बुलाता है और इंसान इस तरफ खींचता हुआ चला जाता है। लेकिन एक बार जब वो लहरों के जाल में फंस जाता है तो फिर उसके लिए वापस आना मुमकिन नहीं रहता। वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता, डूबता चला जाता है। आप मुझे डरा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। बास लोगों को तो तैरना भी आता है। वेल, मुझे ठहरना आता है, बहुत अच्छी तरह से इनफैक्ट। तो बस फिर चली जाओ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बालों में तेल लगा के चुटिया बना के जाऊं। साहिब डर जाएगा। That's for you to decide. और अगर हमें याद हो तो हम कॉफी पीने के लिए बैठे थे। Yeah, where is the coffee? अहमद अहमद बड़ा कामचोर है।